हाँ यार, आया नहीं अभी तक। कहाँ रह गया है? बॉस वो 1 मिनट। हाँ भाई, मुबारक हो शादी की। हाँ हाँ, आज मैं चक्कर लगाऊंगा, गिफ्ट भी लेकर आऊंगा, परेशान ना हो। ओके। हाँ बोलो। बॉस वो कुछ पैसे चाहिए थे। अभी कुछ दिन पहले तो तुमने एडवांस सैलरी ली थी। बॉस वो अगर ज़रूरत थी इसलिए आपको कहना पड़ रहा है। अगर अगले महीने की सैलरी में से कुछ मिल जाते तो। और चलो चलो शाबाश, काम हमारा सही तरह हो नहीं रहा और तुम्हें पैसों की पड़ी है। ओ भाई, पहले भी मैं कई बार अल्लाह की रज़ा के लिए तुझे पैसे दे चुका हूँ। बॉस सिर्फ 3। अबे चल चल, फूटी कोड़ी नहीं दूंगा तुझे। क्या? कैसे हुआ ये? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। सर क्या हुआ? वो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे इमरजेंसी है। आप ये केक वेस्ट कर। सर वेस्ट क्यों करना है, मैं आपको पैक करवा देता हूँ। मेरे घर कौन सा कोई छोटा बच्चा है जो खुशी से खाएगा? चलें ठीक है सर। वेटर, जी बॉस। अभी जो बंदा नहीं था आया, वो ये केक छोड़कर गया है। अच्छा खैरियत? अबे मुझे क्यों पूछ रहा है, मैं उसका फूफा थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। तुम ऐसा करो, इस केक को जाया कर दो। बॉस ये ज़ाया क्यों करना है? रिज़्क को ज़ाया नहीं करते। अब तू मुझे सिखाएगा हैं? फिर क्या करें इसका? बॉस मैं इसे घर ले जाऊं अगर आपको मुनासिब लगे तो। हाँ ठीक है, ले जाना, मैंने क्या करना है इसका। ठीक है सर। और हमायूं आजकल क्या चल रहा है? बस इफ्तिखार भाई, आपको तो पता ही है सारा दिन होटल पे होता हूँ। बहुत तंग हूँ मैं मुलाजमों से, काम होता नहीं है और इन्हें तनख्वाहें टाइम पे चाहिए। चले इफ्तिखार भाई, ठीक है, चक्कर लगाइएगा होटल पे। चलें ठीक है। बाबा मैं चिप्स ले रहा हूँ। ले लो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप वही हैं ना जो उस दिन हमारे होटल पे आए थे? जी, मैं वही हूँ। ये आपका बेटा है? हाँ। लेकिन आपने तो कहा था आपके घर कोई बच्चा नहीं, इसलिए आप केक नहीं ले जा सकते। जी, मैंने कहा था। क्यों? छोड़ें भाई साहब, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए। नहीं भाई, बताएं तो सही। चलें भाई साहब, आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। उस दिन जब टेबल पे बैठा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। हेलो। हाँ जी बेटा। पापा आज मेरी बर्थडे है, आपको याद है ना? हाँ बेटा, मैं कैसे भूल सकता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबा ऐसे नहीं, आप जल्दी से घर आ जाएं और मेरे लिए केक जरूर लेके आएं। अच्छा अच्छा बेटा, अपनी मामा को फोन पकड़ाना। हाँ जी। देखा आपने, मैंने आपको मना भी किया था कि आप इसे खुद घर कुछ बना कर खिला देना। आप बताएं मैं क्या करूं, बच्चा है, इसे क्या पता कि हमारा कैसा गुजारा हो रहा है। अब ये बार बार मुझसे जिद कर रहा था कि केक लेकर आए, तो मैंने कहा कि बेटा आपको मैं अंडा पराठा बना देती हूँ, केक ज़रूरी नहीं होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या मैं क्या करूं। सारी सैलरी तो एडवांस ले ली थी, घर का किराया,
इसके स्कूल की फीस और बिल वगैरह अदा बड़ी मुश्किल से हुए हैं। अब अगर इसके लिए मैं केक लाऊंगा तो ये गिफ्ट की भी जिद करेगा। आप ऐसा करें, इसे खुद ही कुछ बना कर खिला दें और इसको सुला भी देना। बाबा जल्दी आना। हाँ हाँ बेटा, ला रहे हैं तुम्हारे बाबा। सुन लिया आपने? देखे मोइस, हमारी जब सालगिरह होती है हम इसे ऐसे ही गुजार लेते हैं, इसे नहीं बताते कि हमारी आज सालगिरह है, ताकि ये जिद ना करे। लेकिन अब इसे अपनी सालगिरह याद थी तो इसलिए, वरना तो मैं कल भी कह रही थी कि बेटा इस मंथ नहीं है तुम्हारी बर्थडे। अच्छा मैं देखता हूँ अगर मैं केक ला सका, वरना आप इसे खुद ही कुछ खिला देना। बाबा जल्दी आ जाएं। हाँ बेटा, थोड़ी देर तक आता हूँ। बस इसी वजह से मैंने अपने दोस्त के एक्सीडेंट का बहाना बनाया। हालांकि उसका उस दिन बर्थडे था। हम तो खुशियां मनाते ही रहते हैं, वो वेटर बेचारा पता नहीं कितनी देर बाद खुशी मना रहा था। आप उसे भी तो कह सकते थे कि ये केक रख लो, या मुझे कह देते, मैं उसे दे देता। अरे नहीं भाई साहब, ऐसे लोग अपनी ज़रूरत का किसी के सामने तकाजा नहीं करते और अपनी गरीबी का तमाशा नहीं बनवाते, क्योंकि ये उनकी गैरत को गवारा नहीं है। चलें बाबा। अच्छा चलते हैं, ठीक है भाई साहब। मैं तो कभी कभार नेकी करता हूँ और उस नेकी पर गरूर महसूस करता हूँ, और इस इंसान ने नेकी भी कर दी और किसी को कामकान खबर भी ना हुई। तो जैसा कि आपने देखा कि ना सिर्फ हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों का भी एहसास करना चाहिए। नेकी ऐसे करनी चाहिए कि हवाओं तक को खबर ना हो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या पता आपका एक शेयर दूसरे की ज़िंदगी बदल दे।